बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए जनाब, आपने कुछ लिखना हो या आपने कुछ पढ़ना हो, हमेशा जो चीज़ प्रॉब्लम करती है वो नॉर्मली क्या होती है, वो सिनोनिम्स होते हैं, यानी एक ही लफ्ज़ के और मुख्तलिफ अल्फाज जो उसकी जगह ले सकते हैं, और उसी के साथ ही वैरायटी आया करती है। अब आप चाहे किसी किस्म का कोई भी टेस्ट दे रहे हो, चाहे आप CSS का पेपर कर रहे हो, चाहे आप IELTS का एग्ज़ाम कर रहे हो, PTE आप कर रहे हो, आप डुओलिंगो का टेस्ट दे रहे हो, या कहीं भी आप वो जो एक एक पेपर वाले आपके टेस्ट आते हैं, आप जब लिखने जाते हैं तो लिखने में अगर आप एक लफ्ज़ बार बार इस्तेमाल करते हैं तो उससे वैरायटी नहीं आती, बल्कि बोरियत का सामना करना पड़ता है आपके रीडर को। इसी तरह एज अ रीडर अगर आप पढ़ रहे होते हैं और अगर आपके सिनोनिम्स वगैरह ठीक नहीं है तो अक्सर औक़ात आपको भी बात समझ नहीं आ रही होती। तो उसी सिलसिले में मैं आज की आपकी खिदमत में कुछ सिनोनिम पेश करूँगा जिसको आप अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल में ला सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब एक लफ्ज़ है ना फॉर एग्ज़ाम्पल, तो फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जगह पे आप क्या क्या लगा सकते हैं वो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आप फॉर इंस्टेंस लगा सकते हैं, सच एज़ लगा सकते हैं, लाइक लगा सकते हैं, एज एन इलस्ट्रेशन लगा सकते हैं, टू इलस्ट्रेट लगा सकते हैं, नेमली लगा सकते हैं, इन पर्टिकुलर लगा सकते हैं, इन अदर वर्ड्स लगा सकते हैं। मैं दोहराता हूँ इनको। For instance, such as, like, as an illustration, to illustrate, namely, in particular, और in other words। हम देखें कितने सारे लफ्ज़ हैं जो आप सिर्फ फॉर एग्ज़ाम्पल की जगह पर लगा सकते हैं। तो इसका तरीका क्या होगा याद करने का? असल काम ये है, आप कोई भी किताब उठा के जब पढ़ने बैठें, जहाँ जहाँ आपको फॉर एग्ज़ाम्पल नज़र आ रहा है, अब वहाँ ये सारे मुख्तलिफ लफ्ज़ लगाते चले जाएँ। आपको फ़ौरन ये अंडरस्टैंडिंग होना शुरू हो जाएगी कि ये इस्तेमाल कैसे होते हैं। जनाब वाला एक और लफ्ज़ है एक्सीलेंट, हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं अपने रोज़मर्रा में, एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंट के अलावा अगर आपको एक्सीलेंट बोलना हो तो कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हो सकते हैं, तो ज़रा वो भी सुन लीजिएगा। आपने सुना होगा ये आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, आउटस्टैंडिंग, रिमार्केबल, रिमार्केबल, brilliant, brilliant, impressive, impressive, phenomenal, phenomenal, exemplary, exemplary। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, ये सारे लफ्ज़ आप एक्सीलेंट की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जनाब लफ्ज़ पहला क्या था? आउटस्टैंडिंग, एक्सेप्शनल, रिमार्केबल, ब्रिलियंट, इम्प्रेसिव, फिनोमिनल, एग्जाम्पलरी। बिल्कुल इसी तरह से एक और लफ्ज़ है ईजी, हम इस्तेमाल करते हैं रोज़मर्रा में, हमारा ईजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ईजी के लिए आप कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं वो भी ज़रा ध्यान से सुनिएगा। मसलन आप इस्तेमाल कर सकते हैं सिंपल, हम कहते हैं वो बड़ा ईजी है, बहुत सिंपल है, सिंपल। एफर्टलेस, एफर्टलेस यानी जिसके ऊपर इतनी कोशिश न करनी पड़े, मेहनत न करनी पड़े, बहुत ही आसान है, आसान है ये। इस तरह से देख लीजिएगा। अनकॉम्प्लिकेटेड, अनकॉम्प्लिकेटेड, वो कॉम्प्लिकेटेड मुश्किल होता है ना, तो अनकॉम्प्लिकेटेड यानी ये कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा सीधा है, कोई इसमें ऐसी दिक्कत मुश्किल नहीं है। ट्रबल फ्री, अब ट्रबल फ्री वैसे तो इनफॉर्मल एक्सप्रेशन है लेकिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्मूथ, मैनेजेबल। तो अब देखिए ये जो तीन लफ्ज़ मैंने आपकी खिदमत में पेश किए हैं, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा भी गौर किया होगा तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इतने सारे लफ्ज़ हैं जो उनकी जगह पर इस्तेमाल हो सकते हैं। अगर हम इन्हें इस्तेमाल करना शुरू कर दें हमें किसी किस्म की कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से देखिएगा जो लफ्ज़ स्टार्ट है, स्टार्ट, ये शुरू करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए आप लफ्ज़ कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं? बिगिन, बिगिन जी। कमेंट्स, कमेंट्स, बिगिन, कमेंट्स। इनिशिएट, इनिशिएट, तो स्टार्ट के लिए आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं, इनिशिएट, कमेंट्स एंड बिगिन। आज के लिए ये चार लफ्ज़ काफ़ी। आपने कोशिश करनी है कि जितने में मैंने आपकी खिदमत में अल्फाज पेश किए हैं इन सब के सब को अपने रोज़मर्रा में इस्तेमाल कीजिए। कहीं आप पढ़ने बैठते हैं अंडरलाइन करके उसकी जगह वो लफ्ज़ बदल कर लिख दीजिए, और अगर आप बोलने लगते हैं तो आप उनकी जगह पर ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। खुदा आपको और हमें सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और साथ ही समझने और समझाने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जहाँ तक ताल्लुक़ इख्तिलाफ़ राय का तो वो तो साहब महफूज रखते हैं, बज़रत तर्ज़ इख्तिलाफ़ राय का ख्याल रखिएगा।